यूनिट 7 बिजनेस कम्युनिकेशन का इसेंशियल्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। मतलब बिजनेस लेटर को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है क्लियरिटी ऑफ थॉट। थॉट क्या होता है? थॉट वो होता है जो हम अपनी बात किसी और को बताना चाह रहे हैं, जो आइडिया या मैसेज हम किसी और को कन्वे करना चाह रहे हैं, किसके? बिजनेस लेटर के थ्रू। किसके द्वारा? बिजनेस लेटर के द्वारा। उसे हम बोलते हैं थॉट। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? क्लियरिटी ऑफ थॉट फ्रॉम ईच ऑफ इस सेंटेंस। आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो बिजनेस लेटर में, जो भी वाक्य आप लिख रहे हो, हर वाक्य में जो थॉट है, जो आइडिया है, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो किसी और व्यक्ति को, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस द मीनिंग। जो बात आप बताना चाह रहे हो, जो मीनिंग आप बताना चाह रहे हो, वो क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए। तीसरा है द राइटर शुड हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। जो लिखने वाला है, जो बिजनेस लेटर लिख रहा है, उस जिस लैंग्वेज में लिख रहा है उस पे उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, उस पे उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि जो वर्ड्स इम्प्रेशन डालते हैं, या फिर जो वर्ड सिंपल होते हैं, जो समझने में आसान होते हैं, या फिर जो प्रॉपरली लिख सकते हैं, वो वही लिख सकता है जिसको उस विषय में अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। पहले एसेंशियल के क्लियरिटी ऑफ थॉट। दूसरा होता है यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 सब्जेक्ट पे एक लेटर लिख रहे हो। आपका सब्जेक्ट यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 3-4 सब्जेक्ट को मिला के एक लेटर लिख रहे हो, उसी में 3-4 सब्जेक्ट डाल रहे हो। जैसे मुझे प्रोडक्ट ख़रीदना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। आप इन तीनों सब्जेक्ट पे एक लेटर लिख रहे हो, तो वो लेटर ठीक नहीं रहेगा, वो लेटर इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो पहला इसका पॉइंट है ईच बिजनेस लेटर इज़ रिटन विद सम डेफिनिट पर्पस इन माइंड। आप कोई भी बिजनेस लेटर लिखते हो तो आपके दिमाग में कोई पर्पस होता है, कोई उस लेटर को लिखने की वजह होती है। ठीक है, तो आप हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वही पर्पस होता है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हो। दूसरा पॉइंट है द राइटर मस्ट नो द पर्पस और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। जो राइटर है, जो लेटर लिख रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो लेटर लिख क्यों रहा है, उसकी लेटर लिखने की वजह क्या है, रीज़न क्या है। तीसरा पॉइंट है अ लेटर शुड एक्सप्लेन ओनली वन सब्जेक्ट मैटर। एक जो लेटर है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे विषयों पे एक लेटर लिख रहे हो, सिर्फ एक विषय पे एक लेटर लिखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एग्जैक्टनेस या ब्रेविटी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टनेस या ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी मीन्स होता है ब्रीफली, मतलब थोड़े शब्दों में पूरी बात कहना। एग्जैक्ट मैसेज देना है लेकिन थोड़े शब्दों में। तो इसका पहला पॉइंट है लॉन्ग सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग नो मीनिंग शुड बी अवॉइडेड। लंबे लंबे वाक्य जिनमें कोई भी मीनिंग नहीं होता है, जो कोई मीनिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईच सेंटेंस शुड बी ब्रीफ एंड मस्ट टेल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली। हर एक जो सेंटेंस आप लेटर में लिख रहे हो वो ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पास करना चाहिए। ठीक है, लेटर में। तीसरा पॉइंट है इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये कैसा होना चाहिए? शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा लिख रहे हो, उसको एक्सप्लेन करे जा रहे हो। जहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है आप वहाँ पे पूरी महाभारत लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। आप उसे छोटा रखो और टू द पॉइंट रखो। ठीक है। चौथा इसका पॉइंट है पोलाइटनेस एंड कर्टसी। कर्टसी मीन्स होता है विनम्रता, पोलाइटनेस मीन्स होता है कि अच्छे भाव से। तो इसका पहला पॉइंट है द लेटर शुड बी कर्टियस एंड पोलाइट। जब लेटर में जो लैंग्वेज लिख रहे हो आप, ठीक है, वो पोलाइट होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंडली टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर कोई हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो कि जिसको पढ़ने के बाद उसे अच्छा फील ना हो। एक पोलाइट वे में जिसमें प्लीज़, थैंक यू, इन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इट पेज टू बी पोलाइट इन ऑल सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो आपको पोलाइट रहना है। जैसे किसी ने आपका लोन वापस नहीं किया, आपसे रुपये लेके गया था, उसने आपका वापस नहीं किया, तो जब आप उसे लेटर लिख रहे हो बिजनेस लेटर, तो वहाँ पे भी आपको पोलाइट रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप उसने आपके साथ कोई गलत किया है तो आप कोई दूसरी लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज पे आगे अपना रूप बदल रहे हो। नहीं, आपको हमेशा पोलाइट रहना है। तीसरा है इट शोज़ द अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द राइटर।
जो राइटर लिख रहा है, जो वो लिख रहा है, जो उसके थॉट्स हैं वो शो करते हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग मतलब उसे कैसे पाला पोसा गया है और उसकी एजुकेशन क्या है। क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, जो आपकी भाषा शैली है, जो बोलने का तरीका है, अपने आप को डिस्क्राइब करने का तरीका है, वही इंसान की दर्शाता है कि वो कितना शिक्षित है। इसका चौथा पॉइंट है लीव्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। जब आप पोलाइटनेस और कर्टसी से कोई लेटर लिखोगे, विनम्रता से लेटर लिखोगे, अच्छे ढंग से लेटर लिखोगे, प्यार से लेटर लिखोगे, तो जो रीडर है उसके दिमाग पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक वो सोचेगा कि जो राइटर है वो बहुत अच्छा आदमी है, मीन्स आपके वर्ड्स दर्शाते हैं कि आप कैसे हो। क्योंकि रीडर ना आपके सामने है, ना वो आपको देख रहा है फेस टू फेस, तो हो नहीं रहा इंटरेक्शन कि आपके कपड़े से, आपके स्टाइल से वो समझ जाए कि आप कैसे हो। वो आपके मैसेज को पढ़ के समझेगा कि आप कैसे इंसान हो। ये हो गए 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कन्विंसिंग एंड इफेक्टिव। कन्विंसिंग मीन्स होता है कि कन्विंस कर ले कोई, जो आप बता रहे हो, जो आप बात उसे समझाना चाह रहे हो उसे समझ में आ जाए। और इफेक्टिव मीन्स होता है कि उस पर इफेक्ट पड़े, कैसा, अच्छा प्रभाव पड़े। तो पहला पॉइंट है अ बिजनेस लेटर शुड बी कन्विंसिंग एंड इफेक्टिव। बिजनेस लेटर हमेशा कन्विंसिंग रहना चाहिए और इफेक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका लेटर पढ़ने के बाद जो रीडर है वो आपसे कन्विंस ना हो, वो आपकी बात से सहमति ना हो, वो सहमत हो जाना चाहिए, ऐसा बिजनेस लेटर होना चाहिए। दूसरा है इट शुड कन्विंस द रीडर दैट द राइटर इज सिंसियर एंड ऑनेस्ट। जो राइटर है वो सिंसियर है और ऑनेस्ट है, ईमानदार है, जो बात लिखा है वो सच है, ऐसा रीडर को लगना चाहिए। वो इस बात में सहमत होना चाहिए कि जो राइटर ने लिखा है वो सही है। अगला पॉइंट है ऑल द स्टेटमेंट्स मेड शुड बी ट्रू। आप जो भी लेटर में लिख रहे हो, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हो, जो भी फैक्ट दे रहे हो, वो सभी सही सच होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरी बात उसमें लिख रहे हो, कोई झूठ लिख रहे हो। क्योंकि झूठ का जो पर्दा होता है ना, ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, और जब वो खुलता है तो फिर जो इंसान जो झूठ के पर्दे में रहता है कभी आप पे विश्वास नहीं कर सकता। हमेशा सच का पर्दा दिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है अनट्रू स्टेटमेंट्स मे हेल्प फॉर अ वाइल बट वंस इट इज़ डिटेक्टेड द होल इमेज विल बी स्पॉयल। वही बात है कि जो झूठे स्टेटमेंट्स होते हैं वो कुछ समय के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन जब वो डिटेक्टिव हो जाते हैं, जब पर्दा खुल जाता है, तो जो आपकी इमेज है वो हमेशा के लिए स्पॉयल हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है अपीलिंग एंड एट्रैक्टिव। द फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्गर। मतलब जो आपका लेटर है उस पर जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा, जब उसको देखता है रिसीवर, आपने कैसे पेज पे लिखा है, आपने किस पेन का यूज़ किया है, आपका हैंड राइटिंग कैसा है, उसको कैसे दर्शाया है, मार्जिन की है कि नहीं की है, कहाँ पे कॉमा लगाया है, कहाँ पे लाइन छोड़ी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लेटर को देखकर उसका मन करना चाहिए कि मुझे लेटर पढ़ना है। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं द फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्गर। जो पहला इंप्रेशन होता है वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है। दूसरा है अ बिजनेस लेटर शुड अपील टू द आइज ऑफ द रीडर व्हेन ही होल्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब जो बिजनेस लेटर है वो रीडर को पढ़ने के लिए मजबूर करना चाहिए जब वो पहली बार उसको पकड़ता है। तीसरा पॉइंट है गुड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि जो आपने उसमें यूज़ किया है, जो पेन यूज़ किए हैं, जो पेपर यूज़ किया है आपने, ठीक है, अगर कोई दूसरा कोई भी स्टेशनरी आइटम यूज़ किया है तो वो होता है स्टेशनरी। वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। डेकोरेटिव टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो डेकोरेटिव होनी चाहिए जिससे कि रीडर को अच्छा लगे। अगर आप हैंड राइटिंग से टाइप कर रहे हो तो आपका हैंड राइटिंग एक डेकोरेटिव अच्छा होना चाहिए। अगला है सिस्टमेटिक पैराग्राफिंग। जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तीनों पैराग्राफ एक ही कोई लाइन नहीं छोड़ा है। ठीक है। जब आप लाइन्स लिख रहे हो तो आपको सिंगल स्पेस देना है। ठीक है। और जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको डबल स्पेस देना है, इसका भी ध्यान रखना। तो सिस्टमेटिक पैराग्राफिंग होनी चाहिए। उसके बाद इजी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस। जो आपकी लैंग्वेज है वो हमेशा इजी रहनी चाहिए। रीडर को ज़्यादा एफर्ट नहीं मतलब लगाने पड़े आपकी लैंग्वेज समझने के लिए। एकदम बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में लेटर लिखा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है एक्सप्रेशन। और जो एक्सप्रेशन है, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो भी इजी होना चाहिए, उसको आराम से समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट है अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग शुड बी कैरिड आउट बाय ईच बिजनेस लेटर राइटर। जो भी बिजनेस लेटर लिखता है उसको लर्निंग की कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसे सीखना चाहिए कि अच्छा लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है।
अगला पॉइंट है नीटनेस। नीटनेस में होता है सफाई। डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक एंड डू नॉट डू ओवर राइटिंग। मतलब आप उसे साफ सुथरा रखो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करके फिर काट रहे हो, फिर दोबारा उसको लिख रहे हो, तो उसमें एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। उसको साफ सुथरा रखो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। और दूसरा है ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जहाँ पे जगह नहीं है तो वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती ठूस के नहीं लिखना है, ठीक है। जितनी जगह है उतने में लिखो। तो ये हो गए आपकी जो पॉइंट्स थे 7 वो। अब आते हैं स्टाइल ऑफ अ बिजनेस लेटर। मतलब जो बिजनेस लेटर होता है उसका स्टाइल कैसा होता है। तो पहला है करेक्ट फॉर्मेट या स्टेटमेंट। पहला पॉइंट है व्हाट एवर इज स्टेटेड इन अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट। मतलब जो भी बिजनेस लेटर में आप लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओवर स्टेटमेंट शुड बी अवॉइडेड। स्टेटमेंट भी होता है जो आप उसमें दर्शा रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो। तो ओवर स्टेटमेंट मतलब जितना आप बताना चाह रहे हो उससे ज़्यादा आप बता रहे हो, तो वो अवॉइड करना चाहिए। जो बताना है आपको, एग्जैक्ट मैसेज जो आप सेंड करना चाहते हो, आपको बस उतना ही बिजनेस लेटर में लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट स्टाइल। इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे हम दो तीन तरीके से बात करते हैं। जैसे आप किसी को मस्का मारने के लिए, बटरिंग करने के लिए आप बोल देते हैं कि आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा कि हम ये सोचते हैं कि आपसे दिन रात बात करते रहें। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्टाइल, ठीक है। आपने क्या किया, उसको बहुत घुमा फिरा के बोला है, जिससे कि सामने वाला बंदा समझ सकता है कि आप उसे बटरिंग कर रहे हो। आपको डायरेक्ट स्टाइल रखना है कि आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक यू। तो ये हो गया डायरेक्ट स्टाइल। इसमें होता है द राइटर शुड फॉलो अ डायरेक्ट अप्रोच। जो राइटर है वो हमेशा डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करना चाहिए। जैसे इनडायरेक्ट होता है वी आर अश्योरिंग यू ऑफ अवर एक्सट्रीम डिजायर टू सर्व यू, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इसका क्या होगा, बी सॉल बी हैप्पी टू सर्व यू, हमें खुशी है कि हमने आपको सर्व किया है, हमने आपकी मदद की। तो ये होता है डायरेक्ट, आप इसे समझ सकते हैं। तीसरा है यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस। दो वॉइसेस होती है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। आपको बिजनेस लेटर में हमेशा एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना है। जहाँ जहाँ आपको यूज़ कर सकते हो एक्टिव वॉइस, वहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है, ठीक है। मोस्टली आपको एक्टिव वॉइस का ही यूज़ करना है, पॉजिटिव वॉइस का यूज़ नहीं करना है। अगला है पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन। मतलब इसका नेगेटिव होगा इफ़ यू डू नॉट एग्जीक्यूट द ऑर्डर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शॉल टेक अ लीगल एक्शन। मतलब जब भी आप किसी भी बिजनेस लेटर में अपने जो पैराग्राफ्स लिखते हो, जो अपना थॉट लिखते हो, उसमें हमेशा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, न कि नेगेटिव। जैसे मान लो कि किसी ने आपका लोन नहीं चुकाया, तो आप बोलते हो अगली बार नहीं चुकाया ना तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, तो मैं जेल करा दूंगा। तो ये नेगेटिव है। आप उनसे बोलो कि आप जल्दी से जल्दी लोन चुका दीजिए, नहीं तो आपको असुविधा हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। आपने उनसे बोला कि आप जल्दी से जल्दी लोन चुका दीजिए, जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो आपको असुविधा हो सकती है। लेकिन आप यहाँ बोल रहे हैं अगर 2 महीने में नहीं चुकाया तो तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूँगा और तुम्हें जेल हो सकती है। तो वो एक नेगेटिव अप्रोच है। हमेशा हमें पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में ही लेटर लिखना चाहिए। अगला है अवॉइडेंस ऑफ ऑब्सोल्यूट लैंग्वेज। मतलब अप्रचलित भाषा से बचें। जैसे मान लो कि बहुत पुरानी भाषाएं, बहुत पुराने वर्ड्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, जिनका यूज़ बहुत टाइम से चलता आ रहा है, उनसे बचना चाहिए। जैसे बरसों से कई स्टॉक वर्ड एंड फ्रेसेस उपयोग की जाती हैं जो आज भी आम कमर्शियल लेटर में यूज़ की जाती हैं, आज भी लोग उसको लिख रहे हैं। ऐसे शब्द लेटर की ओरिजिनलिटी को रिड्यूस करते हैं। ओरिजिनलिटी के बारे में हम पढ़ा था कि इसमें इम्प्रेशन एक्सप्रेसिंग न्यू वर्ड्स, मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो जो बहुत पुराने प्रचलित हैं, जिनका यूज़ बहुत पहले हुआ था, अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। तो हमें उन वर्ड्स से बचना है। जहाँ पॉसिबल हो मैसेज के लिए न्यू वर्ड्स का उपयोग करें। आप नए वर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, कोई नए फ्रेसेस का उपयोग कर सकते हैं। जो पुरानी फ्रेसेस है उनका उपयोग मत करो। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द राइटर हैज़ अ कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। ये तभी पॉसिबल है जो बिजनेस लेटर लिख रहा है, जो राइटर, वो लैंग्वेज के ऊपर उसका अच्छा कमांड होना चाहिए और उसकी जो वोकेबलरी है, जो उसकी शब्दावली है, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी थे आपके स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर। अब आते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर। मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है लेटर ऑफ इंक्वायरी, मतलब पूछताछ का पत्र। अब देखो इसमें क्या है कि जो ये लेटर लिखा जाता है ये बायर के द्वारा लिखा जाता है, किसको, सेलर को। जैसे मान लो कि वो पूछना चाह रहा है कि आपके यहाँ पे
पेंट्स में कौन कौन से टाइप्स हैं, या फिर मोबाइल में कौन कौन से गैजेट्स हैं, मुझे 4 GB रैम वाला मोबाइल चाहिए तो आपको आपके यहाँ पे कौन कौन से मिल सकते हैं, तो वो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या करता है, सेलर को लिखता है। ठीक है, सेलर उसके रिप्लाई में लेटर ऑफ कोटेशन देता है, मतलब जो प्रोडक्ट या जो भी चीज़ उसने पूछी है उसके बारे में मेंशन करता है। जब कोई सेलर प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करे तो उसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ कोटेशन। ठीक है, लेटर ऑफ कोटेशन लेटर ऑफ इंक्वायरी का रिस्पॉन्स होता है। जो ये लेटर ऑफ कोटेशन ये क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी जो सेलर को लिखा गया था किसके द्वारा, बायर के द्वारा, उसका रिस्पॉन्स होता है। अब ये कौन लिख रहा होगा, सेलर लिख रहा होगा, बायर को रिस्पॉन्स दे रहा है ना, फीडबैक दे रहा है। ठीक है, जिसमें इंक्वायरी में पूछे गए विषयों को मेंशन किया जाता है। जैसे आपने इंक्वायरी में पूछा कि मुझे पैंट्स चाहिए या लोअर चाहिए, जेंट्स में तो कौन कौन से टाइप की मिल जाएगी, तो जो सेलर है उसको लेटर मिला है तो उसका फीडबैक भी देगा। तो जब आपको फीडबैक देता है उसमें लिखता है कि हमारे पास जेंट्स के ये वाले लोअर इतने के हैं, 150 का ये है, 200 में आपको नाइकी के लोअर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेचेबल लोअर मिल जाएंगे। तो वो जो भी डिटेल्स देता है प्रोडक्ट की वो होता है लेटर ऑफ कोटेशंस के द्वारा। फिर अब ये पहुंच गया इसके पास, बायर के पास। अब बायर भी कोई फीडबैक देगा। ठीक है, तो वो लेटर ऑफ प्लानिंग या ऑर्डर, अगर उसको कोटेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट है जो मेंशन किया गया सेलर के द्वारा, अगर उसे पसंद आता है तो वो क्या करेगा, ऑर्डर करने की सोचेगा। तो वो क्या करता है, एक प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर लिखता है, किसको, सेलर को। तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है, वायर के द्वारा लिखा जाता है, सेलर को। ठीक है, फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, फिर जब प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर सप्लायर को मिलता है तो सप्लायर क्या करता है, उसको लेटर वापस भेजता है बायर को कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आपका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो लेटर सप्लायर द्वारा भेजा जाता है बायर को, कौन सा, लेटर ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ ऑर्डर। फिर अगला है लेटर इंटीमेटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सूचना किसकी, गुड्स की सप्लाई की। तो ये भी सप्लायर लिखता है किसको, बायर को। पहले लिखता है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट हो चुका है, फिर वो लिखता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो सप्लाई होने की सूचना देता है कि इतनी गुड्स से इतनी सप्लाई हो रही है, इतना आपसे पैसा लिया जाएगा। तो इस सब की सूचना भी सप्लायर देता है किसको, बायर को। कौन से लेटर के द्वारा, लेटर इंटीमेटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। अगला टाइप है लेटर ऑफ क्लेम्स कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट। मान लो सप्लायर ने क्या किया, बायर को गुड्स सेंड कर दी। अब बायर ने जब गुड्स को ओपन किया तो उसमें गुड्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था, या फिर गुड्स उस क्वालिटी की नहीं थी जो सप्लायर द्वारा लेटर ऑफ कोटेशन में बताया गया था, या फिर गुड्स में कोई कमी थी। तो वो क्या करता है, क्लेम करता है। ठीक है, लेटर ऑफ किसका लिखता है, क्लेम का, कंप्लेंट का या एडजस्टमेंट का। क्लेम तब करेगा जब उसे कोई डिफरेंट गुड्स मिलेगी या फिर गुड होगी नहीं। ठीक है, कंप्लेन की तब करेगा जब गुड्स में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लो कि गुड्स टूटी हुई है या फिर सही कंडीशन में नहीं है तो वो कंप्लेन करेगा। और एडजस्टमेंट का तब करेगा जब उसे दूसरी गुड चाहिए। ठीक है, वो चाह रहा है कि मुझे ये वाला पसंद नहीं है कलर, मुझे दूसरा कलर चाहिए, या फिर उसका एडजस्टमेंट उसे चाहिए। तो ये सभी जो लेटर्स हैं वो बायर लिखता है किसको, सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर को कंप्लेन करता है, क्लेम करता है और एडजस्टमेंट करता है। फिर अगला है एजेंसी लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। एजेंसी इसको हम बोलते हैं सेल्स लेटर। अब देखो एक कंपनी होती है, वो अपनी कंपनी की ग्रोथ करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस खोलती है। जैसे मान लो कि हेड क्वार्टर अलग होता है, जैसे उसने दिल्ली में उसकी जो मेन ब्रांच है उसको हम बोलते हैं हेड क्वार्टर। अब उसको क्या करना है कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ऑल ओवर द इंडिया, तो बेंगलोर में खोलेगा, चेन्नई में खोलेगा, मुंबई में खोलेगा, तो अलग अलग उसको क्या चाहिए, अपनी ब्रांचेस चाहिए। अब कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि अपनी ब्रांचेस खोल सके, क्योंकि ब्रांचेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब पूरी मशीनरी चाहिए, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि और जो फर्म होती है, जैसे मान लो कि उसकी ब्रांचेस नहीं है, दिल्ली में एक ऐसी शॉप है जो उसके प्रोडक्ट में डील करती है। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी मुंबई में है तो मैं बर्तन बनाता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली में एक ऐसी शॉप है जो बर्तन बनाती है, तो मैं उससे क्या करता हूँ कि भैया हमारे बर्तन लो और आप दिल्ली में इनका प्रचार करो। तो हम उन्हें एजेंसी देते हैं, क्या देते हैं, एजेंसी। एक डील होती है जिसमें कि जो दिल्ली वाला बिजनेस फर्म है उसके साथ हम डील करते हैं कि वो हमारे बिजनेस का प्रचार करेगा, उसको सेल आउट करेगा। तो ये से हम बोलते हैं एजेंसी लेटर। ठीक है, इसमें देखते हैं जब किसी बिजनेस फर्म के पास ब्रांचेस खोलने का अधिकार या पैसा नहीं होता, अधिकार नहीं बोल सकते, पैसा नहीं होता, तब वह दूसरी फर्म के साथ एजेंसी खोलती है। एजेंसी का मतलब होता है एजेंट बनाकर अपने प्रोडक्ट की सेल करवाना। इट हेल्प्स टू एक्सपेंड बिजनेस, इससे क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंड करता है आपका। दूसरा है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रांचेस आर सेव्ड, जो कॉस्ट आपकी ब्रांचेस को बनाने में और उसके मेंटेनेंस में लगती वो आपकी बच जाती है, उससे आप कोई दूसरा काम कर सकते हो। अगला पॉइंट है स्टेटस इंक्वायरीज।
ठीक है। इंक्वायरीज अबाउट द क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड डीलिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स। जो ये होता है, ये क्या करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी कनेक्टेड होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं कंपनी के, जो भी कनेक्टेड होता है कंपनी के साथ, जो डीलिंग करते हैं कंपनी के साथ, वो क्या करते हैं, कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको, फाइनेंशियल स्टैंडिंग और जो भी कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटस इंक्वायरी। तो वो कंपनी का स्टेटस की इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं। अगला है बैंकिंग लेटर्स। अब ये लेटर्स कैसे होते हैं, लेटर्स रिटर्न टू द बैंक्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज। जब लेटर बैंक को लिखा जाता है कुछ सर्विसेज के लिए, देखो हर कंपनी बैंक पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल बॉडी होती है जो उनको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब उनको नीड होती है पैसे की तो वो बैंक से लेते हैं। तो बैंक पे डिपेंडेंट रहती है कंपनियां, उनका जितना भी पैसा है वो सब बैंक में ही जमा होता है। तो जो वो लेटर लिखते हैं किसको, बैंक्स को, लेटर ऑफ क्रेडिट, उनको लोन चाहिए या फिर कोई पैसा चाहिए उसका लेटर लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक्स, उनको चेक कलेक्ट कराने हैं तो उसका लेटर लिखते हैं। फिर इशू ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को इशू कराना तो उसका लेटर लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जो कंपनी बैंक को लिखती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बैंकिंग लेटर्स, ठीक है। लेटर्स रिटर्न टू बैंक शुड बी ब्रीफ एंड एग्जैक्ट। जो भी लेटर आप बैंक को लिख रहे हो वो ब्रीफ होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको फ्यूचर एविडेंस के रूप में रखना है। अगला इसमें आप देखो, ये पूरा हो गया टाइप्स ऑफ लेटर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हमने भी एजेंसी लेटर के बारे में पढ़ा था। एनी रिटर्न कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द बिजनेस डीलिंग ऑफ अ फर्म विद अनदर फर्म एक्टिंग एज इट्स एजेंट। मतलब कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन किसके लिए, बिजनेस डीलिंग के लिए, किसका, एक फर्म से दूसरे फर्म का। क्यों, क्योंकि उनको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपना प्रोडक्ट सेल आउट कराना है, उसे हम बोलते हैं एजेंसी लेटर। दूसरा है बैंकिंग लेटर। अभी पढ़ा हमने इसके बारे में कि लेटर रिटर्न टू बैंक फॉर यूटिलाइजिंग सम फाइनेंशियल सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक। मतलब लेटर लिखा गया है किसको, बैंक को, क्योंकि क्योंकि आपको बैंक से कुछ सर्विसेज यूटिलाइज करनी है या फिर उनसे कोई सर्विसेज चाहिए। तो ये, हाँ ये भी इसी का पॉइंट है, बिजनेस। अगला पॉइंट है बिजनेस लेटर। तो अ लेटर रिटन बाय अ बिजनेसमैन फॉर सीकिंग और गिविंग अ बिजनेस इन्फॉर्मेशन। मतलब एक बिजनेसमैन के द्वारा लेटर लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, वो तो या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाह रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस लेटर। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे।